क्वेश्चन वाज कि लैंग्वेज को व्हाई शुड वी लर्न, वी शुड लर्न लैंग्वेज फ्रॉम एन अर्ली एज, दैट इज समटाइम्स क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क कि हमें प्राइमरी स्कूल में ही सीख लेनी चाहिए बच्चों को. Do you agree or disagree? So it's kind of that. There are hundreds of different languages spoken all over the world. To learn various dialects, childhood age can be the right period. This was the stipulation, like this was an argument of the question presented by the question. तो मैंने आपको पहले भी कहा agree disagree question में श्योर नहीं होता वो क्वेश्चन, वो आर्ग्यूमेंट है, अभी वो पूछ रहा है आपसे. तो इट इज़ आर्ग्यूड दैट, यहाँ पर ले लो क्वेश्चन को प्रेजेंट करने से पहले, इट इज़ आर्ग्यूड दैट टू लर्न वेरियस डायलैक्ट्स चाइल्डहुड एज जो है अप्रोप्रिएट है, और कॉमा सेमी कॉलन नहीं, यहाँ कॉमा आएगा पर्पस देके कॉमा. तो टू लर्न वेरियस डायलैक्ट्स कॉमा चाइल्डहुड एज कैन बी अप्रोप्रिएट पीरियड. I espouse the idea of developing proficiency in being multilingual at a young age, which could be beneficial in many ways. Let's see. To embark upon, nowadays there is high migration in students to different countries for academic career. बहुत माइग्रेशन है आपने कहा, विच अलाउज देम टू बेंचमार्क देमसेल्व्स इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड इन्वॉल्विंग डिफरेंट कल्चर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेरिड लैंग्वेजेस. आपने कहा कि बहुत माइग्रेशन है लोगों की एकेडमिक करियर के लिए, जो कि उन्हें हेल्प करती है. माइग्रेशन जो कि माइग्रेशन हेल्प करती है. आपने कहा कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वर्ड जिसमें कि वर्ड ऐसा वर्ड जिसमें बहुत कल्चर्स हैं, मतलब सुपर कम्प्लेक्स सेंटेंस है एंड एरर फ्री है, दैट इज़ गुड. लेकिन अब उसके बाद आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा है कि मास्टरिंग इन जो है मोर वन और मोर डायलेक्ट एट एन अर्ली एज कैन बी लॉन्च फॉर एकेडमिक जर्नी. तो ये जो चीज़ थी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ मेन आइडिया पहले, उसके बाद ये जो चीज़ है ये एक्सप्लेनेशन है कि बहुत माइग्रेशन है. पहले जो ओवरऑल पॉइंट जो का ओवरव्यू किस तरह से दोगे आप कि ये उनकी एकेडमिक जर्नी में हेल्प करेगा, सिंपल सा पॉइंट शॉर्ट. तो मार्क अपॉन ये उनके एकेडमिक जर्नी के लॉन्च में हेल्प करेगा. फिर देयर इज एक्सप्लेनेशन में टू बी मोर क्लियर, हाई माइग्रेशन है स्टूडेंट्स की, ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी. उसके बाद कि इट अलाउज देम टू बेंचमार्क देमसेल्व्स इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है. बट फिर भी थोड़ा सा लाइक मुझे एक लाइन और चाहिए जिसमें आप कहोगे ना कि अगर हमें फॉरेन लैंग्वेज जहाँ पर स्टूडेंट गए हैं, होस्ट कंट्री की लैंग्वेज अगर आती है तो उस कल्चर को समझने में उनको आसानी होगी. तो एक चीज़ सिंपल टर्म्स में भी मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत कम्प्लेक्स है. तो एक चीज़ सिंपल टर्म्स में भी मुझे एक्सप्लेनेशन के अंदर ये लाइन चाहिए कि अगर फिर, क्योंकि क्लियर टर्म्स में कि उनको फिर स्टडी लाइक वो अगर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं एकेडमिक स्टडी के लिए, तो वहाँ पर स्टडी को समझने के लिए और वहाँ पर लोगों को समझने के लिए या कल्चर को समझने के लिए अगर होस्ट कंट्री की लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये यहाँ पर एक लाइन और आनी चाहिए. तो ये लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, पहले मेन आइडिया जो आपका कि क्या हेल्प है, यानी कि एंड बेनिफिट फर्स्ट सेंटेंस में कि ये उनका एंड बेनिफिट है कि भी उनको एकेडमिक स्टडी में एकेडमिक में हेल्प मिलेगी. फिर बताओ हाउ दिस इज़ द बेनिफिट टू बी मोर प्रिसाइज करके कि वो जो सारी आपकी एक्सप्लेनेशन है. एंड ये आपने लिखा है स्किल्स डेवलप्ड इन लर्निंग इन अदर लैंग्वेज कैन बी मार्केट एट अचीविंग स्कोर्स फॉर सम कम्पिटिटिव एग्जाम प्रीरिक्विसाइट टू फर्दर एजुकेशन इन देयर कंट्री. दिस इज़ फाइन. और यहाँ मोर ओवर आ जाएगा. फिर मोर ओवर तो ये भी जो है आपके एकेडमिक वाले को ही स्ट्रेंथन कर रहा है पॉइंट को, एकेडमिक वाले को. तो यहाँ ऊपर टॉप पर सबसे आपका ओवरऑल पॉइंट और उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में. एंड सेकंड थिंग, ये पूरा ही टास्क, ये मैंने कोहेरेंस एंड कोहेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया, लेकिन टास्क अचीवमेंट के पॉइंट से दोनों बीपीज गलत हैं. क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को डीपली जाओ, अर्ली एज में ही क्यों सीखनी चाहिए. अब ये आइडियाज़ तो अप्लाई हो जाएंगे वो अगर बड़े होकर भी सीख लें, यंग एज में भी सीख लें, बट वाई इन दी अर्ली एज उन्हें जल्दी क्यों सीख लेनी चाहिए. कई बार क्वेश्चन आता है प्राइमरी स्कूल, अब यहाँ चाइल्डहुड की बात कर रहे हो आप, प्राइमरी स्कूल या चाइल्डहुड की बात, अर्ली एज में भी शायद आपके ये आइडियाज़ चल जाएं, लेकिन आप उसी पर्सपेक्टिव से चल रहा है, क्योंकि एल्स में उसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है प्राइमरी स्कूल में या चाइल्डहुड एज में क्यों सीखनी चाहिए. अभी यहाँ तो अर्ली एज गिवन है, तो दैट इज़ क्वाइट फाइन. तो प्राइमरी स्कूल में अभी आप क्या किस तरह के आइडियाज़ दोगे कि वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे अगर पहले से सीखेंगे. तो अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने बाद में लेटर में लाइफ में जाकर सीखी, तो वो उससे ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, उनसे ज़्यादा
लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू द काउंटर पार्ट्स, या वेन एवर दे आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन MNC. तो वो being more fluent because of learning earlier, they would be given preference over the other candidates who learned later or who are less fluent. तो इस तरह के आइडियाज़ आएंगे कि पहले सीखना ही क्यों बेनिफिशियल है, तो आइडिया उस पर्सपेक्टिव से लेना. बट फिर भी इट इज़ क्लोज, लाइक हो सकता है कि चेकर को प्रॉब्लम ना हो आपके आइडिया से. फर्दर मोर, अ ग्रास्प इन बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल वर्नाक्युलर एट एन अर्ली एज कैन सर्टेनली बी सपोर्टिव इन फ्यूचर, वेयर इन जहाँ पर नहीं जहाँ एक फ्यूचर में जहाँ पर गवर्नमेंट मोटिवेट्स करती है, फ्यूचर के साथ जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा ना, फ्यूचर जहाँ पर गवर्नमेंट मोटिवेट करती है, तो एज ही चलना था यहाँ पर. सिंपल, एज गवर्नमेंट मोटिवेट यंग एथलीट्स विद डिफरेंट स्पोर्ट्स करिकुलर्स इन रिप्रेजेंटिंग वन नेशन, sports circulars in representing one nation in front of the whole world, with different sports circulars in representing one nation in front of the whole world. Moreover this proficiency, यहाँ पर तो सिर्फ एथलीट की बात हो गई, तो फिर हम पॉइंट जो हमारा आइडिया है वो ऐसा नहीं लेते जो सोसाइटी के बहुत ही छोटे से हिस्से के बारे में हो, हमें जनरलाइज्ड पॉइंट लेना पड़ता है, आइडिया लेना पड़ता है, तो ये वाला भी नहीं ले पाएंगे. मोर ओवर दिस, तो ये तो फिर एज एन एग्जाम्पल हम प्रेजेंट कर पाएंगे ना, पॉइंट में नहीं ले पाएंगे क्योंकि सोसाइटी का बहुत छोटा हिस्सा होगा. मोर ओवर दिस प्रोफिशिएंसी ऑफ बीइंग मल्टीलिंगुअल कैन बी बेनिफिशियल एट सच फॉरम्स लिया है अगर आपने, तो फिर ये मोर ओवर तो नहीं आएगा. मोर ओवर तो नेक्स्ट आइडिया के लिए होता है या फिर नेक्स्ट, लेकिन अभी सच फॉर्म्स मीन्स ऐसे फॉरम्स के लिए बेनिफिशियल है, तो मोर ओवर तो होता है और, तो नेक्स्ट बात नहीं कह रहे अभी, तो उसी की बात हो रही है, सच लिखा हुआ है. सेकेंडली, मास्टरिंग इन वेरियस डायलेक्ट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग देयर करियर मल्टीनेशनल एज ग्रास्पर एंड मैन कैन बी वेलकम्ड एंड अप्रिशिएटेड. तो बट ये वही लिखना है कि जिसने अर्ली सीखी है तो वो जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट लर्निंग अर्ली. इस कीवर्ड को आपने जो है निगलेक्ट किया तो हाँ श्योरली टास्क अचीवमेंट में बैंड से डक्ट होंगे. देयर इज़ नो हार्म इन गियरिंग oneself with proficiency in dialects because learning in early age embeds in mind, especially when supported correctly. दिस इज़ गुड कि इम्बेड्स इन माइंड, लेकिन ये चीज़ आपने यहाँ तो बताई नहीं, तो कंक्लूजन तो हमेशा BP की समरी होती है, जल्दी सीखना माइंड में बैठ जाता है. ये चीज़ ही तो मेन आइडिया होना चाहिए था हमारा, लेकिन BPs में तो कुछ और ही आइडिया है. मेन क्वेश्चन वॉज अबाउट वाई टू लर्न अर्ली, राइट, तो उससे रिलेट नहीं किया क्वेश्चन है. बट नो प्रॉब्लम, टैकल द नेक्स्ट क्वेश्चन राइटली, नो नीड टू रीराइट दिस. द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस डू श्योर in at the right age, do sure, okay, sorry, how therefore I am at complete according to the statement. But again I would repeat this thing कि conclusion is the summary of these two BPs and nothing else, means no extra idea must be there.